शैतान के कोई भी काम है, गलत काम करने में लज्जा फील करता है, लेकिन परमेश्वर के वचन के द्वारा दी गई बातें, क्षमा करना, माफ करना, माफी मांगना। बहुत सारे लोग कहते हैं अरे एक सास को अपनी बहू से माफी नहीं मांगना चाहिए, एक बहू को अपनी सास से माफी नहीं मांगना चाहिए। आप कोई भी चीजें प्रभु से प्राप्त करना चाहते हैं, आप ये चैलेंज कर दें कि प्रभु जैसे फरीसी के घर गया, मेरे भी घर आए और मुझे भी चंगा कर दे, मुझे भी पापों की क्षमा कर दे तो मैं जानूं। तो प्रभु आपको जानने के लिए कुछ नहीं कर सकता। देखो, आपका परिवार भी आपको एक्सेप्ट कर लेगा और आपका चर्च भी आपको एक्सेप्ट कर लेगा, क्योंकि चर्च और परिवार कठोरता का हिस्सा नहीं है। क्षमा के लिए उस स्त्री ने यीशु से प्रेम किया, ना कि विरोध या बुराई की। जब किसी युवाओं के आप जिंदगी को खराब करते हैं, आपको उस समय लज्जा आनी चाहिए। जब आप किसी के विरोध में आप एक घर में जाकर आप चुगली करते हैं, जब एक विश्वासी को किसी पास्टर से, चर्च से आप अलग करते हैं, वो बुराई करते समय आपको लज्जा नहीं महसूस होती। आपको इस समय लज्जा महसूस होनी चाहिए, ना कि आपको जब आप गलती मानते हैं तब आपको लज्जा महसूस होनी चाहिए। हालेलुया। बहुतों को लगता है यार मैं छोटा बन जाऊंगा। आप देखिए इस स्त्री को, मैं यदि आपसे एक बात कहूं, इस स्त्री के पास बहुत सारे लोग जाते रहेंगे, गरीब अमीर सब। जो इस लत में था वो इस स्त्री के पास जाता रहा होगा, लेकिन उसने बिना किसी की परवाह किए वो यीशु के सामने आई और उसने यीशु के सामने अपने आप को इस तरह प्रकट कर दिया कि यीशु ने जान लिया कि इसको अब माफी की जरूरत है, इसे उद्धार की जरूरत है, ये अपनी जिंदगी से टूट चुकी है। क्या आप किसी से माफी मांगने जब जाते हैं, आप इसी हृदय से जाते हैं कि सामने जब आप अपने माँ बाप के सामने जाते हैं तो आपका माँ और आपके बाप पहचान ले कि मेरा बेटा अब माफी मांगना चाहता है? क्या एक पत्नी अपने पति के सामने जब जाती है तो क्या उसका पति पहचान पा रहा है कि मेरी पत्नी अब मुझसे प्यार करती है, अब दूसरे व्यक्तियों से उसका संबंध नहीं है, वो मुझसे माफी चाहती है? क्या आप अपने पति को प्यार करके आप महसूस करा पा रहे हैं या फिर केवल धोखा दे रही हैं? क्या एक पति अपने पत्नी के पास इस हृदय से जाता है कि उसकी पत्नी पहचान ले कि मेरा पति अब माफी चाहता है, अब उसे माफ करना चाहिए? क्या आप उसके सामने उस तरह जाते हैं? बहुतों को लगता है मैं अपनी पत्नी से गलती नहीं मान सकता, मैं कैसे अपनी पत्नी से गलती मानूंगा? क्या मैं अपनी पत्नी का गुलाम हूं? और बहुत सारे लोग दिमाग में गलत चीजें भरते रहते हैं। मैं कहता हूं संसार की जो शिक्षाएं हैं वो आपके परिवार को ध्वस्त कर देंगी, आपके मसीही लाइफ को, आपके चर्च के साथ, आपके परमेश्वर के साथ का जो संबंध, जो जीवन है वो ध्वस्त कर देंगी यदि आप उनके चक्कर में पड़ गए। तब बहुत सारे लोग कहते हैं अरे एक सास को अपनी बहू से माफी नहीं मांगना चाहिए, एक बहू को अपनी सास से माफी नहीं मांगना चाहिए, पति को अपनी पत्नी से माफी नहीं मांगना चाहिए। यदि माफी मांगोगे तो गुलाम साबित हो जाओगे, पत्नी तुम्हारे ऊपर राज करेगी। नहीं, आप पति पत्नी इसलिए है ताकि आप एक दूसरे के साथ प्रेम करें, एक दूसरे के बातों को समझ सकें, इतना एक दूसरे के साथ खुल के रहिए कि वो अपने कुछ भी चीजें उसके साथ होती है वो आपसे बोल सके, वो आप एक दूसरे से बोल सके। एक पति को अपने पत्नी से माफी मांगने में, कोई भी गलती होती है माफी मांगने में, कोई भी हिचकिचाहट, कोई भी लज्जा नहीं होनी चाहिए। और एक पति को भी माफी मांगने में कोई लज्जा नहीं होनी चाहिए। न एक पत्नी को माफी मांगने में लज्जा होनी चाहिए, न एक सास को अपने बहू से माफी मांगने में लज्जा होनी चाहिए, और न एक बहू को अपनी सास से माफी मांगने में लज्जा होनी चाहिए। कोई भी किसी से माफी मांगने से लज्जा नहीं होती। आपको उस समय लज्जा नहीं महसूस होती जब आप अपने बहू के बारे में, आप किसी से भी, कोई भी सामने आपके पड़ जाता है, कोई भी पड़ोसी पड़ जाता है अपने बहू के बारे में उल्टी सीधी बातें जो उसने नहीं की, आप उसके भी बारे में बोलना, बकबक करना आप ठप नहीं करती, और आप ऐसी है, वो ऐसी है, ऐसी है, वैसी है, आप बोलते रहते हैं। आपको इस बात में लज्जा आनी चाहिए, आपको शर्म आनी चाहिए कि आप अपने घर के बारे में उल्टी सीधी बातें करती हैं। और आप लज्जा उस समय करती हैं जब आपको माफी मांगनी चाहिए। सेम यही चीजें एक बहू के लिए भी सास के प्रति लागू होता है, एक बेटे को माँ बाप के प्रति लागू होता है और माँ बाप को बेटे के प्रति लागू होता है।
एक पास्टर को विश्वासी के प्रति लागू होता है और एक विश्वासी को एक पास्टर के प्रति लागू होता है। क्या आपने देखा नहीं है कभी इस तरह से लोग गाली देने में कोई भी लज्जा नहीं करते, व्यभिचार करते हैं, व्यभिचार के लिए बढ़ावा देते हैं, उसमें कोई लज्जा नहीं, चाहे जितने लोग हमें जाने कि हम इस काम को कर रहे हैं। चोरी करने के कोई लोग भी जाने, कोई लज्जा नहीं। मारपीट करते हैं, कोई लज्जा नहीं, कोई भी कितना भी लोग जाने, उनको लगता है हम बहुत वो हैं। लेकिन किसी से माफी मांगने का हो जाए, नहीं माफी नहीं मांग सकते भाई, छोटा क्यों होंगे, गलती क्यों माने हम, क्षमा क्यों मांगे हम। आप समझ सकते हैं कि वो व्यक्ति जो गलत काम और शैतानी काम करने में लज्जा नहीं महसूस करता, लेकिन वो किसी से प्रेम करने में, किसी के साथ अपने आप को छोटा कर बना के काम करने के लिए, क्षमा मांगने, माफ करने के लिए लज्जा महसूस करता है, वो व्यक्ति शैतान की अधीनता में। लेकिन जो परमेश्वर के वचन के अधीन रहता है, वो शैतान के कोई भी काम है, गलत काम करने में लज्जा फील करता है, लेकिन परमेश्वर के वचन के द्वारा दी गई बातें, क्षमा करना, माफ करना, माफी मांगना, गलती स्वीकार करना, प्यार करना, इन बातों को करके कभी भी वो लज्जा नहीं फील करता, परंतु वो महसूस करता है कि मैं परमेश्वर के करीब हूं, मैं परमेश्वर के वचन का पालन कर रहा हूं। आप देख पा रहे हैं कि वो स्त्री किस तरीके से हृदय के साथ गई। क्षमा के लिए उस स्त्री ने यीशु से प्रेम किया, ना कि विरोध या बुराई की। आजकल बहुत सारे लोग होते हैं जिनको जो गलती करके कलीसियाओं से उनको समझ में आ जाता है कि मुझे कलीसिया से निकाल दिया जाएगा। बहुत सारे विश्वासियों को लगता है हमने गलती किया, मुझे अब मैं सामने जाऊंगा तो मुझे कोई पूछेगा नहीं, मुझे लोग डांटेंगे, लोग मुझे समझाएंगे क्योंकि मैंने ये गलती की है। तो वो क्षमा पाने के लिए इस स्त्री की तरह प्रेम के साथ नहीं जाते, आंसुओं के साथ नहीं जाते, परंतु घमंड में जाते। जाने से पहले 4 लोगों से बुराई करना शुरू कर देंगे। गलती उसने की है परंतु बोलना शुरू कर देंगे, चर्च ने मुझे निकाल दिया, चर्च मुझे पूछता नहीं, चर्च से मुझे कॉल नहीं आया, चर्च मेरे लिए प्रार्थना नहीं करता, वो भाई मेरे लिए ऐसा किया, वो बहन मेरे लिए क्या ऐसा किया, उस परिवार ने मेरे लिए ऐसा किया। अपने मायके चली जाती हैं, ससुराल के बारे में, ससुराल वाले के नंद ने, सास ने मेरे साथ ऐसा किया भैया, पापा मेरे साथ वैसा किया। फिर वो लोग आके यहाँ पे आते हैं, समझाते हैं, फिर दूसरी बातें होती हैं। भाई वहां जाने से पहले जहां पे आप बुराई कर रहे हैं, चाहे आप चर्च से संबंध आपका गलत हो चुका है तो आप जाके बाहर बुराई कर रहे हैं चर्च के बारे में, फिर ससुराल से आपने गलती की और आप जाके अपने मायके में बुराई कर रहे हैं। वहां सब कुछ बाहर जाके बुराई करने से अच्छा, विरोध करने से अच्छा, इस स्त्री की तरह आप यदि माफी चाहते हैं, यदि आप मेल रखना चाहते हैं, तो आपको चर्च में जाना चाहिए और आपको आंसू बहाना चाहिए और आपको उस समय तक माफी मांगना चाहिए आंसुओं के साथ, और ये प्रकट कर देना चाहिए कि मैं आपके विरोध में नहीं बोलूंगा, मैंने खुद गलती की है। तो देखो, आपका परिवार भी आपको एक्सेप्ट कर लेगा और आपका चर्च भी आपको एक्सेप्ट कर लेगा, क्योंकि चर्च और परिवार कठोरता का हिस्सा नहीं है। हालेलुया। इस स्त्री ने क्या बुराई की? इस स्त्री ने क्या यीशु का विरोध किया कि यीशु, अरे यीशु, यदि तू परमेश्वर का पुत्र है तो मेरे पाप क्षमा कर दे, मेरी जिंदगी बदल दे, तब मैं जानूं तू परमेश्वर है। मैं आपसे कहना चाहता हूं, ऐसे लोगों को परमेश्वर कम पसंद करता है, कम पसंद करता है। कभी भी यीशु मसीह को चैलेंज करके आप अपनी जिंदगी में कुछ भी नहीं प्राप्त कर सकते। न यीशु आपके लिए कुछ करेगा, चाहे वो आप बीमारी से चंगाई पाना चाहते हैं, चाहे आप पाप की परिस्थिति से बाहर आना चाहते हैं, चाहे आप श्रापों से आजाद होना चाहते हैं, आप कोई भी चीजें प्रभु से प्राप्त करना चाहते हैं, आप ये चैलेंज कर दें कि प्रभु जैसे फरीसी के घर गया, मेरे भी घर आए और मुझे भी चंगा कर दे, मुझे भी पापों की क्षमा कर दे तो मैं जानूं, तो प्रभु आपको जानने के लिए कुछ नहीं कर सकता। मैं आपसे कहना चाहता हूं, यदि आप चाहते हैं कि वो आपको चंगा करे, वो सोता है चंगाई का। यदि आप चाहते हैं कि वो आपके पापों को क्षमा करे, क्योंकि वो इसीलिए है, तो आपके यीशु मसीह के पास पापों की क्षमा के लिए आपको उसी हृदय से उसके पास जाना है। यदि आप चंगाई चाहते हैं तो उसी हृदय से आपको उसके पास जाना है। मैं आपसे वायदा करता हूं, आप जाएंगे और आपकी जिंदगी बदल जाएगी। इस स्त्री का जीवन प्रभु ने बदल दिया और कहा, जा कुशल से चली जाती है।